प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न क्रमांक 2 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो सबसे पहले इस प्रश्न को पढ़ने से हमें पता चलता है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं यानी कि दो वृत्त हैं और जिनकी त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले जो दिया गया है वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे पहले वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमने ये लिख लिया। इसके बाद यहाँ पर लिखा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो सबसे पहले तो हमें क्षेत्रफल पता होना चाहिए इन दोनों वृत्तों का जिनकी त्रिज्या इतनी और इतनी है। तो यदि हम इनका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं तो हम इनका योग कर पाएंगे। यदि हमें क्षेत्रफल नहीं है पता तो हम योग कैसे करेंगे? इसलिए सबसे पहले हम पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, उसके बाद हम दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद हम इनका योग करेंगे यानी जोड़ना करेंगे। तो चलिए हम लिखते हैं पहले वृत्त का क्षेत्रफल। तो हमने लिखा पहले वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर वर्ग। आप सभी जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर वर्ग। लेकिन यहाँ पर जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो पहले वृत्त का है, इसलिए हम यहाँ पे कर देंगे पाई आर वन वर्ग। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो पाई ज्यों का त्यों और आर वन का मान आप देख सकते हैं 8 है, इसलिए आप यहाँ पे लिखोगे 8 का वर्ग। क्योंकि आर वन का मान हमने रखा 8 लेकिन वर्ग लगा है तो यहाँ पे हमने वर्ग लगा दिया। तो 8 का वर्ग यानी 8 गुणित 8 जो कि जाएगा 64। तो 64 और पाई हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये है पहले वृत्त का क्षेत्रफल। इसके बाद हम दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर वर्ग। ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है, लेकिन यहाँ पे दूसरा शब्द है इसलिए R2 लगा देना है क्योंकि दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पाई ज्यों का त्यों, R2 का मान कितना है 6, तो हमने यहाँ पे लिखा 6 लेकिन यहाँ पे लगा है वर्ग तो यहाँ पर भी हमने लगाया वर्ग। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 6 का वर्ग इसका मतलब 6 गुणित 6, 6 गुणित 6 कितना होगा 36, तो आ जाएगा 36 पाई। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल आया है 64 पाई और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल आया है 36 पाई। अब प्रश्न में जो लिखा है उसको फॉलो करते हैं। इसमें लिखा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी कि ये नया वृत्त है जिसकी हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है और इस वृत्त की विशेषता है कि इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो इस वृत्त का जो क्षेत्रफल है यानी कि नए वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो इन दोनों वृत्तों यानी कि पहला वृत्त दूसरा वृत्त जिनके क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो हमने पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया है 64 और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया है 36। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो नया वृत्त का क्षेत्रफल बन जाता है। कहने का मतलब ये है प्रश्नानुसार नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे नए वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसके लिए हम पाई आर स्क्वायर लिख देते हैं बराबर पहले वृत्त का क्षेत्रफल हमने निकाला है जो कि है 64 पाई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 64 पाई प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल है 36 पाई, तो ये भी हमने लिख लिया। आगे बढ़ते हैं। पाई आर स्क्वायर ज्यों का त्यों 64 पाई और 36 पाई हो जाएगा 100 पाई। पाई और पाई दोनों तरफ से कैंसिल हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। आर वर्ग बराबर आएगा 100, वर्ग हटेगा तो वर्गमूल, तो आर बराबर आएगा √100। तो आर बराबर आ जाएगा 100 का वर्गमूल 10 होता है, तो 10 सेंटीमीटर। तो आता है नए वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर होगी। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है और इसे आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। आइए मैं आपको शुरू दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को
पॉज कीजिए। इसके बाद ये, इसके बाद यहाँ पे। आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।